गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आपको अब ऐसी महिला का अनुभव सुनाते हैं जिसको सुनने के बाद इन मनमुखी साधनाओं में और आदि सनातनी भक्ति के अंतर को आसानी से समझ पाएंगे। एक साधारण सी पृष्ठभूमि से आने वाली इस महिला को अपने जीवन में धन और सांसारिक सुख सुविधाओं की हमेशा कमी रही, लेकिन इनकी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास में कभी कोई कमी नहीं आई तथा कथित धर्म गुरुओं और कर्मकांडी ब्राह्मणों के भ्रमजाल का शिकार ये श्रद्धालु भूत और प्रेतों की सताई दर दर भटक रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि शिद्दत से किया गया हर कार्य अपने मुकाम पर पहुंच ही जाता है। इस महिला श्रद्धालु की आस्था और भगवान पाने की चाह ने इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। हर एक दुखी और प्रभु प्रेमी की मंजिल संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके सानिध्य में आने से देखिए कैसे इस प्रभु प्रेमी श्रद्धालु के जीवन में खुशियों ने दस्तक दी। दुख और सुख के बीच का ये पड़ाव इन्होंने कैसे पार किया, आइए इनसे ही जानते हैं। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है जी आपका? सरोज यादव जी। कहाँ से हैं जी आप? जी गांव डगनिया, तहसील धमदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मुझे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए 2 साल हो गए जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? जी मैं सभी देवी देवता की पूजा करती थी। पहले तो सबसे पहले तो मेरे शिव जी एकदम इष्ट थे। शिव जी से मैं बहुत प्यार करती थी। पूरे सावन भर में उनको जल चढ़ाती थी, उपास रहती थी। फिर नवरात्रि का भी व्रत करती थी। उसके बाद में मैं हरिओम में भी आसाराम से भी गुरु बनाई हूँ, राधा स्वामी सत्संग में भी गई हूँ, और इसके बाद ना ईसाई धर्म में भी कन्वर्ट होने वाली थी, वहाँ भी गई हूँ। उसके बाद ओम शांति में ना 5 साल में साधना की हूँ जी। तिरुपति बालाजी गई हूँ, वैष्णो देवी भी गई हूँ। 17 घंटा का यात्रा करी हूँ, पैदल यात्रा। हमारे छत्तीसगढ़ में जो डोंगरगढ़ है धर्म स्थल, वहाँ गई हूँ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? जी सभी जगह धक्के खा के जब सभी निराश हो जाते, सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, सभी हॉस्पिटल बंद के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और सभी मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, सभी तांत्रिकों के तांत्रिक विद्याएं काम करना बंद कर देती है। फिर आदमी हताश होकर आत्महत्या करने जाते हैं जी। जब आत्महत्या करने गई तो किसी ने प्रेरणा किया कि पूर्ण संत इस धरती पर आए हुए हैं, क्यों ना उसी से नाम दीक्षा ले लें जी। ऐसी क्या मजबूरियां आई कि आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई? क्या परेशानियां थीं आपको, विस्तार से बताइए। जी मुझे तो पहले तो मैं 2010 में हम लोग बहुत सुखी थे। मेरा लड़का जब 5वीं पढ़ता था, 6वीं में जब गया तो हम लोग ना, हमारे तहसील धमदा है, वहाँ पर ही हम लोग ओम शांति का केंद्र है, ओम शांति केंद्र है। तो मेरा बेटा वहाँ जाने लग गया। जाते जाते ना बोलता कि मम्मी मुझे ना शिव बाबा दिखते हैं। तो मैं बोली क्यों, पगला गया है क्या तू रे? तो बोलते नहीं माँ, शिव बाबा दिखते हैं, मैं जाऊँगा। तो मैं बोले ठीक है, मैं भी जाऊँगी। तो बोलते कि हम लोग गए वहाँ, नाम दीक्षा ले लिए। बोले पवित्रता धारण करना पड़ेगा। तो मैं पवित्रता धारण की हूँ। पति पत्नी का जो होता है सब दूर हुआ। मैं मतलब साधना करने लगी, साधना करने लगी। जब साधना करते 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 बहुत नील हो गई। ऐसे मैं यहाँ धरती से ऊपर आकाश में उड़ जाती थी। और मुझे मतलब ब्रह्मा बाबा जो है, प्रजापिता ब्रह्मा जो है, वो उनसे बात करती थी, वो दिखाई देते थे मुझको। उसका सूक्ष्म रूप दिखाई देता, और मैं भी सूक्ष्म रूप में रहती थी, और उनसे मतलब गुरु बनाई थी उन्हीं को जी। ब्रह्मा बाबा जो लेखराज बाबा है, जिनका नाम लेखराज नाम है, और जो वहाँ पर ही माउंट आबू में उनका ब्रह्मा कुमारी पंथ का बहुत बड़ा फाउंडेशन है। पहले तो हम लोग ऐसे गए थे कि मन का शांति होगा, कि मोक्ष मिलेगा, क्योंकि शिव बाबा हैं, और शिव बाबा को मैं अपना इष्ट देव मानती थी। तो मैं अपने मुक्ति के लिए गई थी, अपना कल्याण कराने के गई थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद में मेरे घर में इतने सारे भूत प्रेत और घर में आने लग गए, पीछा करने लगे, साथ में सोने लगे, साथ में खाने लगे, इतना तांडव करने लग गए। मैं सोए रहती थी, मेरा चादर खींच के ले जाते थे, मैं ऐसे मतलब सोए रहती थी। और मेरे घर में वो काम करते थे, भूतिया बहुत सारे काम करती थी, मेरे को चूटी काटने लगते थे। एक दिन क्या
हुआ कि ना हमारे घर में ढलाई हो रहा था, मतलब ना लेंटर हो रहा था, तो लेंटर होते होते मेरा लड़का पानी डालने लग गया। पानी डालते डालते हम लोग कोई लड़ाई नहीं किए, झगड़ा नहीं किए, मेरे बच्चा मतलब और उसको फांसी लगाने चले गया, बरगद के पेड़ में फांसी लगा लिया, तो उसको हम लोग निकाल के लाए हैं। फिर रात को चले गए हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा शिवनाथ की नदी है, वहाँ पर ही वो कूदने के लिए अपना आत्महत्या करने के लिए गया। उसके बाद में फूड पॉइजन रखा हुआ था जो हम लोग टमाटर के दवा इसमें फसल में यूज़ करते हैं, वो खा गया। उसके बाद फिर मैं उसको दवाई को छुड़ाई हूँ, सब्बल लेके मेरे को मारने आ गया, अपने पापा को गला दबा के मार दिया, घर से भाग गया। फिर उसको पकड़ के लाए हम लोग 10-12 दिन के बाद में। उसके बाद ना वो फिर मट्टी तेल डाल के आग लगाने लग गया। तो हम लोग जब शांति ओम शांति में गए हैं, पहले तो हम लोग बहुत सुखी थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, सब परिवार अच्छे थे। मेरे 2 बेटे हैं और हम लोग पति पत्नी 4 हैं, बहुत अच्छे। लेकिन ओम शांति में जाने के बाद में मेरी दुर्गति ऐसी दुर्गति हुई कि परमात्मा किसी को ना दे, किसी को ना दे। जितने जन भी ओम शांति में हैं, मैं उन लोगों को प्रार्थना करती हूँ, बहन भाइयों, कोई ओम शांति में ना जाए। वो काल का पंथ है, काल ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु का पिता है, दुर्गा का पति है। ओम शांति नहीं है, वहाँ बहुत क्रांति है। जितने जन भी जाते हैं सभी आत्महत्या करते हैं। मैं बहुत जन के घर में जाके देखी हूँ, मेरे घर में दुर्गति हुई है। उसका भूत वो भाग गया, उसका भूत प्रेत हमारे घरों में रह गया। मैं एक दिन ऐसी खेत जा रही थी, मेरे पैर को एक तांत्रिक ने खराब कर दिया। मैं अपाहिज हो गई, मैं दोनों पैर बैंड हो गए। मैं ना इतना सारा रिपोर्ट लेके आई हूँ, कितना दिखाऊँ, बहुत सारा रिपोर्ट है मेरे पास, 5 किलो का रिपोर्ट है। मैं बहुत दुखी थी, बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराए हूँ, एम्स में इलाज कराए हूँ, सुनील के यहाँ बहुत ऐसे इलाज कराए हूँ, बहुत सारे रिपोर्ट है मेरे पास। जब मैं सभी दरवाजे बंद हो गए, सभी धर्मों से परेशान हो गई, जब मुझे कहीं पर ही शांति मिला, कहीं पर ही ठीक नहीं हो पाई, मैं ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने जा रही थी उसी दिन। फिर मुझे किसी लेडीज़ ने बताया कि तू क्यों हिंदू धर्म हो के ईसाई धर्म में क्यों कन्वर्ट होने जा रही है। तो मैं बोले क्यों, जहाँ शांति वहीं तो जाएंगे क्या। बोले कि नहीं, हमारा यादव जो कृष्ण है क्या वो कम है क्या, उसका सुदर्शन चक्र कम है क्या, एक चक्र चलाने से कितने सारे सभी को एक कर देते हैं। तो बोले कि नहीं, बोले बहन ठीक है मैं ईसाई धर्म में नहीं जाऊँगी। फिर मैं घर आ गई, घर आने के बाद में मैं घर आई तो मैं बहुत दुखी रहने लगी। मुझे अस्थमा भी था, अस्थमा ऐसा था कि मैं बहुत अस्थमा था। मैं 24 घंटा गर्म पानी पीती थी, हर जैसे चाय पीते हैं वैसा मैं गर्म पानी पीती थी, 2400 घंटे पीती थी। मैं दूध का कोई भी चीज़ नहीं खा सकती थी, केला, मूली, दूध, दही कुछ भी नहीं खा सकती थी। और मैं सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम, मैं इन्हीलर भी लेती थी। मेरे 1 महीने का 15 दिन का इन्हीलर का खर्चा था 425 रुपया। अभी तो बहुत बढ़ गया क्योंकि 10 साल हो गया उस बीमारी को। उसके बाद में ना मेरे को ये एम्स का है, ये एम्स में बहुत इलाज करवाई मैं, बहुत सारा फाइल है, मैं कितना सारा दिखाऊं, बहुत है। एम्स में इलाज कर रही, मेरा अस्थमा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में ना मुझे घुटनों का प्रॉब्लम था, घुटनों में मेरे घुटनों के जो कटोरी का हड्डी है वो निकल गया था, वो तांत्रिक के द्वारा निकाली गई थी, मतलब ओझा दुनी करके निकाला गया था। मुझे पता नहीं था इस बारे में क्योंकि मैं ना उन सब चीज़ों को, अंधविश्वास को मानती नहीं थी। और ये है सर जी, ये भी मेरा है रिपोर्ट कि मैं घुटने का एक्सरे करवाई थी, लेकिन ना किसी डॉक्टर ने इलाज को मेरे पैरों को ठीक नहीं कर पाया। और 2 बार प्लास्टर होने के बावजूद भी मेरा घुटने का जो कटोरी है वो ठीक नहीं हुआ है। और जो मेरे बच्चेदानी का समस्या था, क्योंकि बच्चेदानी में मेरे डॉक्टर बोलते थे तो ऑपरेशन करना पड़ेगा बेटा, लेकिन तुम्हारे बच्चेदानी में थोड़ा सा भी दाग नहीं है, मैं कैसे निकालूं, तो इतनी स्वस्थ लग रही है। तो मेरा ब्लीडिंग जो है 4 महीना के नल के जैसा बहता था, लेकिन मुझे कमजोरी थोड़ी सी भी नहीं होती थी क्योंकि परमात्मा का शक्ति पहले से मेरे सिर पर आ गया था। मुझे ना डॉक्टरों से और ओझाओं से कोई फायदा नहीं मिला जी, कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैं हार के संत रामपाल जी चरणों में आ गई। बहन जी, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, आप बहुत सारे पंत संतों के पास गईं और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी गईं। हारकर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आईं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बीमारियां, परेशानियां ठीक हुई? जी हाँ, मेरी बीमारी सभी बीमारी ठीक हो गए। संत रामपाल मैं कैसे गई हूँ ये भी बता देती हूँ आपको। मैं जानती भी नहीं थी संत रामपाल। तो फिर एक बार और 2-4 महीने के बाद में पुस्तक सेवा करने वाले आए थे गांव में, बोले कि बहन ये देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें।
तो बोलते हैं कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो मैं बोली पगला गया कि शंकर का दादा कौन है? शंकर तो सभी का दादा है, सर्व सृष्टि रचनहार है, शिव परमात्मा है। मैं बोले बकवास उकास मत करो, यहाँ से आप लोग चले जाओ, नहीं तो मैं दे दूंगी आप लोग के एक झापड़, ऐसे करके खींच के बोली सर। तो वो लोग बेचारे लोग डर के भाग गए। पुस्तक का रेट ज़्यादा नहीं था, 10 रुपये मात्र था। मैं 10 रुपये का पुस्तक नहीं ले पाई, इतना सब कुछ संपन्न होते हुए भी 10 रुपये का पुस्तक नहीं ले पाई। फिर मुझे प्रेरणा हुई ना, मैं जबरदस्ती नाम दीक्षा लेने गई। क्यों गई? क्योंकि मेरा बेटा पागल था, मेरी बहू उनको छोड़ के चले गई थी घर से। बेटा जो खा था मेंटली प्रॉब्लम था सर, उसको वो पूना गया था, पूना से उसको वही भूत प्रेतों ने पकड़ लिया था। जब वो घर नहीं आया था सर, 1 हफ्ता पहले उसका तबीयत खराब हुआ और घर नहीं आया था, तो हमारा घर सर जैसे लगता है किसी ने जिंदा लाश को रख दिया है और बदबू आ रहा है, बहुत 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 बदबू आता था। तो मैं ना ऐसे अमृत जल रखती थी, मतलब वो जो गंगा जल होता है, और ऐसे रखती थी, वो शंकराचार्य का फोटो रखती थी जो बजरंग बली का एक करते थे, तो मैं ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे करती थी और गंगा जल का छिड़काव करती थी। तो भूत इधर मेरे पीछे, फिर इधर मेरे पीछे, कभी मेरे आगे। तो मैं उससे बात करती थी, मैं कि देखो भूत प्रेत से मुझे डर तो नहीं लगता, लेकिन मैं पूछती हूँ तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्यों पड़े हो, बताओ मेरे को, क्यों परेशान करना चाहते हो इतना। मैं तो किसी को परेशान नहीं करती, कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाई हूँ, अगर मैं खिलाती हूँ तो मैं लेती भी नहीं हूँ। ऐसा करके अगर अच्छी आत्मा हो तो आप लोग चले जाओ, क्यों मेरे को परेशान कर रही हो। ऐसा करके 2 दिन नहीं हुआ सर, मेरा बेटा आ गया, पागल हुआ, एकदम पागल, नंगा घूम रहा है। मेरे पति और मेरे बेटे जो है पूना गए थे, मतलब काम करने के लिए गए थे, बिल्डिंग का काम करने के लिए। लोग आ गए, फिर हम लोग देवादा में उसको भर्ती किया, मेरे बेटा को देवादा में 25 दिन रहा, 1 लाख रुपया लगा। यही नांदगांव जिले में देवादा करके, अंजोरा देवादा करके एक हॉस्पिटल है, मेंटली हॉस्पिटल, वहाँ ठीक नहीं हुआ सर, वहाँ ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में मैं जितने ओझा तांत्रिक है जितना पैसा मांगते थे सर, मैं उतना पैसा दी हूँ, लेकिन किसी तांत्रिक का उस पर असर नहीं हुआ। ऐसे त्रिशूल उठा लेता था मारने के लिए, ऐसे पता नहीं क्या क्या खा था। मैं बहुत उसको 26 साल का लड़का, जवान लड़का, नंगा घूमता था सर, मुझे बहुत बहुत रोना आता था। मैं परमात्मा, अगर कहीं पर धरती पर है परमात्मा तो मेरे बच्चे को आगे बचा ले माले। रातों दिन रोती थी, बहुत रोई हूँ। अगर किसी को विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा पागल नहीं था, ओम शांति में जाने के बाद मेरा बेटा पूरा पागल हुआ है, तो मेरे गांव में डंगनिया है, तहसील धमदा, जिला दुर्ग, आके देख सकते हैं। मेरे बेटा को जिन पकड़ा था तो ना बांध के रखती, संकल में बांध के रखती, पलंग में इतना सामान है फिर भी ऐसे ऐसे उंगली करके ना ऐसे उठा लेता था, दरवाज़ा तोड़ के भाग जाता। हम लोग उसके बहुत बहुत बांध के रखे हैं, ये देख सकते हैं, देखिए मोबाइल में है, मैं रखी हुई। ये फ़ोटो 2 साल 3 साल पहले का फ़ोटो है। अभी तो मेरा बेटा ठीक हो गया गुरुजी के शरणों में आने के बाद में। ये मेरा फोटो है, देखो। जब मेरे बच्चे को ना तबीयत खराब हुआ था, मैं लड़का को जब मैं बचाती थी, जहाँ नहीं ओझा तांत्रिक के पास लेके जाती थी, ओझा तांत्रिक को ना मेरे ऊपर वार करना पड़ दिया, मेरे ऊपर भूत प्रेत को ना फेंकना चालू कर दिए। मेरा घुटना खराब हो गया, देख सकते हैं मेरा फोटो, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा हाथ में पूरा चिपक गया था हड्डी, और दोनों घुटनों का जो कटोरी है निकल गया था। एक तो भी सेट हो गया मालिक के दया से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ जी, बहुत लाभ मिला है मालिक के चरणों में आने के बाद में। मालिक ने पूरे मैंने मुझे ऐसे उठा लिया जी, ऐसे अपने हथेलियों में उठा लिया, अपने पलकों पे बिठा लिया है। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने पूर्ण परमात्मा है, धरती पर आए हुए हैं, कबीर परमात्मा के अवतार है। गुरु जी से नाम दीक्षा ली हूँ। जब नाम दीक्षा लेके आई ना सदगुरु रामपाल जी महाराज से, बहुत परेशान थी। जो 3 साल से मेरा घुटना नहीं मुड़ा था, वो 3 दिन में आरती में बैठने के बाद मेरा घुटना मुड़ गया। और ये जो मेरा हड्डी चिपक गया था, ऐसे नहीं होता था, अभी भी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बच्चा है, मतलब ऐसी है, तो वो भी सब ठीक हो गया। मतलब ना 1 हफ्ते में ना मेरा अस्थमा भी ठीक हो गया और मैं सभी हो गया। मेरा लड़का भी जो मेंटल था वो भी घर वापस आ गया, वो भी नाम दीक्षा ले लिया, उसकी पत्नी भी आ गई, मैं नाती भी आ गया, सब हो गया। परमात्मा एकदम अच्छे रखे। पहले मैं साइकिल भी नहीं ले सकती, घर में 2 बाइक हैं, और अभी 1 हफ्ता हुआ है मैंने 8 लाख का गाड़ी टाटा सोमो लिया हुआ है, सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका उजड़ा परिवार बस गया, आपकी बीमारियां भी ठीक हुई। तो जो महिलाएं आपको देख रही हैं, आप उनके लिए एक जीता जागता उदाहरण हैं। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा तांत्रिकों को मानते हैं, भगवान को कम मानते हैं। तांत्रिक 90% मानते हैं और भगवान को 10% मानते हैं। तो मैं जितने भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उन लोगों को ना प्रार्थना करना चाहती हूँ कि तांत्रिक को चक्कर में मत पड़ो, अपना पैसा बर्बाद मत करो, समय मत बर्बाद करो। धरती पर भगवान आए हुए हैं, इन नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण कराओ। और भी बोलना चाहती हूँ, जो ब्रह्मा कुमारी में जुड़े हुए, खास करके
ओम शांति में जुड़े हुए हैं, जो कुंवारे हैं कि बोलते हैं कि हम पवित्र रह के हम अपना स्वर्ग में जाएंगे, एक ऐसा स्वर्ग नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग ना कुछ मत करो, वहाँ से हटो। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ कि आपके प्रति दुश्मनी कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ना मैं बोल रही हूँ वहाँ से आप जाओ। वो काल का पंथ है, काल का मंत्र देता है, कुछ नहीं है वहाँ, खोखा है, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आप लोग ना ब्रह्म कुमारी के लिए खास करके मेरा निवेदन है, क्योंकि ओम शांति में जाने के बाद मेरा घर उजड़ गया था, गुरु जी के चरणों में आने के बाद में मेरा घर सुधर गया है, सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद में। और जो लोग दुखी है भाई बहन, कई टीवी चैनलों पर सतगुरु रामपाल जी का सत्संग आता है, उसमें एक पीली पट्टी चलती है, उस पीली पट्टी में नंबर लेकर आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, नाम दीक्षा भी ले सकते हैं और फ्री बुक भी मंगवा सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में कई नाम दाम केंद्र है, तो आप कॉल करके पता लगा सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण, सतगुरु रामपाल जी आए इस धरती पर आए हुए, अपना मोक्ष कराए। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कि ऐसे समर्थ की शरण प्राप्त करो, यहाँ रहोगे तो जब तक मौत से रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने देगा, यदि मर्यादा में रहे, और सतलोक जाओगे सदा का सुख हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत ही अधिक पुण्य उदय होते हैं वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं, और जिन मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को सत्संग प्राप्त होता है वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कहाँ रह रहे हो, आपके जीने का उद्देश्य क्या है, मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है। आप आज मानव शरीर प्राप्त हैं और आपको कितनी सुविधाएं प्राप्त है। अन्य पशु पक्षियों को आप देखते हो, कभी ध्यान भी नहीं देते कि ये इतने दुखी क्यों हैं। गर्मी और सर्दी, वर्षा और ओले गिरते हैं, ये सारा जीवन ऐसे ही प्राकृतिक आपदाओं को सहन करते करते मर जाते हैं। आप जी ने ये सोच रखा है कि ये तो ऐसे बनते रहेंगे और हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही बनते रहेंगे। ऐसा नहीं है। ये भी कभी मानव थे, ये भी कभी मनुष्य थे, और इनको तत्वदर्शी संत सतगुरु मिले नहीं। ये भी अपने अनमोल मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर गए जैसा कि हम सतगुरु प्राप्ति से पूर्व कर रहे थे। तो आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको ये ज्ञान मिला, सच्चा भगवान मिला, और जिस नाम को अभी तक बहुत ही गुप्त रखा हुआ था वो आपको सतनाम मिला। अब परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी आपके ऊपर रहम करने की। अब आप इस रजा को बना के रखना, भूल मत जाना और गफलत ना करना। जो भी जिस भी समुदाय में जन्मा है अपने पर उसी कर्म को, उसी साधना को सत्य मान रहा है, और यही सबसे बड़ी भूल है इस प्राणी की।
क्योंकि साधना कौन सी ठीक है, ज्ञान कौन सा ठीक है, भगवान कौन पूर्ण है, ये जानकारी का कोई आधार बनाकर हमने चलना पड़ता है। अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग से अब काम चलेगा नहीं। परमेश्वर ने स्वयं आकर के जो निर्णय दे दिया, पहले तो आप जी को ये प्रूफ कर दिया गया है कि परमात्मा कौन है। इसमें तो कोई शंका रही नहीं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा। कबीर इज गॉड। हु कबीर, कौन कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। ये भी बता दिया उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले कि काशी के अंदर जो धानक रूप में, दुल्हे रूप में रहा करते थे, जिसको हम एक कवि माना करते थे, वो पूर्ण परमात्मा है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, सबके पालक हैं और वो हमारे सबके पिता हैं। नानक साहब जी कहते हैं, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता भार। ये धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अंकित है। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पर लिखा है, अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिन जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। फिर 721 पृष्ठ पर लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। फिर अन्य महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले उन्होंने यही बताया है। दादू साहब जी कहते हैं, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। और भी जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने परमात्मा कबीर जी को ही परमात्मा बताया। हमारे वेद भी परमात्मा को कबीर देव कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ के अंदर उनको अल्लाह अकबर कहा है। अल्लाह कबीर, कबीर देव, कबीर भगवान, कबीर साहब। तो कहने का भाव ये है कि वो कबीर इज गॉड। और गीता के अंदर, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सच्चिदानंद घन अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलता है, उच्चारण करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान कहलाता है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, गीता ज्ञान दाता कहते हैं। और वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान और परमात्म ज्ञान का और तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारे सदग्रंथ हैं, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और इसमें ये इनकम्प्लीट है। परमात्मा ने 5 वेद दिए थे इस ज्योत निरंजन ब्रह्म को, इसने एक 5वां वेद नष्ट कर दिया, हम तक आने नहीं दिया, छुपा दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को समझने के लिए हमने सदग्रंथों को आधार मानना पड़ता है। तो ये सदग्रंथ ये कह रहे हैं कि परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, और वो तत्वदर्शी संत वो ज्ञान रखता है जो स्वयं भगवान आकर बताता है। वो सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है। तो उस ज्ञान के अंदर ये तो प्रमाणित हो चुका है। उस ज्ञान के आधार से दास ने आपको सिद्ध कर दिया है कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, वो क्या करता है।
और वो कैसे प्राप्त होता है। तो अब हमने उस अध्यात्म ज्ञान को समझना है। अपनी विशेषकर हिंदू धर्म के अंदर श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही शिरोधार्य शास्त्र माना जाता है और सत शास्त्र कहलाता है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान बोला था, उस समय हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा का इतना विरोध करा दिया था कि हम भूल गए थे कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा। केवल पुस्तकों में पढ़ा करते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ ली, ठीक है, दोहे इसलिए पढ़ा करते थे कि वो हमारे एग्जाम के अंदर उनमें से कुछ अंश हमने लिखना पड़ता था। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हुआ ये दास, तो पता चला ये कबीर साहब कवि ही नहीं थे, ये परमेश्वर भी थे। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, सुखदेव ने 84 भुगती, बण्या पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। परमात्मा कहा करते थे कि जिनको तुम विद्वान मानते हो, इन पंडितों को, मंडलेश्वरों को, महर्षियों को, ये कख भी नहीं जानते, कै ख भी नहीं जानते अध्यात्म मार्ग का। आचार्य और शंकराचार्य जितने मंडलेश्वर आप जी के धर्मगुरु हैं। ऐसे ही मुसलमानों को कहा करते ये मुल्ला काजी, और जितने भी पीर ये अपनी कुरान शरीफ से भी परिचित नहीं है। तो इस बात से उस समय के सभी वो नकली धर्मगुरु परमात्मा का विरोध किया करते थे और उस परमात्मा को हमारे हृदय से कति गिरा दिया था, ये कह करके कि कबीर साहब तो अशिक्षित हैं, कोरी झूठ बोलते हैं, ये क्या जाने सदग्रंथों को। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसे जन्म हुआ। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जुम दौरुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहिब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अष्टंगी और काल अब दो, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति,
उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि गुण तीनों की भक्ति में। तीन गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। इन तीनों देवताओं की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। और कहें कबीर निज नाम बिना, यथार्थ मंत्र के बिना तुम कैसे उतरो पार। और तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न होवे मुक्ति। जिस परम पिता को ये अज्ञानी, एक संस्कृत भाषा के ज्ञाता कहा करते, वो अविद्वान है, जुलाहा है, शूद्र है, मूर्ख है, इसने बोलना भी ना आता, भाषा का उच्चारण भी ठीक नहीं, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में ये आलोचना करता है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गुण तीनों की भक्ति में, होय होय, तीन गुणों की भक्ति। अब ये गुण क्या है यह समझ में ना रही थी इनका आज तक। तो परमात्मा ने बताया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव कहावे रे। चौथे पद का मरहम न्यारा, कोई तत्वदर्शी बतावे रे। अब तीन गुण कौन थे? भगवान ने 600 वर्ष पहले सिद्ध कर दिया कि तीन देव, तीन गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होगी। और हमारे दादे परदादे इन्होंने पूज पूज कर मर गए, तो क्या मुक्त हुए? वो नहीं हुए। आपको प्रमाण दिखाते हैं। पहले आपको ये सिद्ध करते हैं ये तीन गुण क्या हैं, देखिएगा अपने ही सदग्रंथों से। अब देखो, श्रीमद् देवी भागवत से हम सिद्ध करते हैं कि तीनों देव, तीनों गुण कौन है। देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये छपी कहां से है? श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में ले चलते हैं आपको। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। इसके हम आपको 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ है और 5वें अध्याय का हम 8वां मंत्र पढ़ेंगे। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शंकर भगवान कह रहे हैं। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए, क्यों किए? अब क्या बता रहे हैं, फिर हम संस्कार देखेंगे। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, आप यदि हमारे ऊपर सदा मेहरबान बताते हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तो कथम अहम विहित, क्यों मैं बना दिया तमोगुण, तमोगुण। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों बना दिया? और सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब एक और पुराण से सिद्ध करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है। देखिए, ये है मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
इसके 123, 22, 23 पृष्ठ पर दिखाएंगे। ये 122 पृष्ठ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे मार्कंडेय पुराण। यहां से मार्कंडेय जी बोले, ये बता रहे हैं सारा कुछ, हम यहां आ जाते हैं। राम मार्कंडेय जी बता रहे हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं, और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अब जिसको ये अनपढ़ अशिक्षित कहा करते थे, उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता रखा था, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। जो इनकी पूजा करते हैं वो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। और श्रीमद् भगवत गीता में उनको क्या संज्ञा दी है? इस त्रिगुण में ही माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं, जिनकी बुद्धि इन्हीं पर सीमित होगी है, इसके अतिरिक्त वो किसी की बात को सुनना पसंद भी नहीं करते। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख 4 गाली इकट्ठी दे रखी है। गीता ज्ञानदाता कहता, मेरी भक्ति भी ना करते। गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है, ये सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बोल गया। आइए पढ़ें अपने ही सदग्रंथों को, जिनको हम डेली रटा करते, हम पढ़ा करते, समझा नहीं करते। हमने मान रखा था इसके पढ़ने मात्र से ही मोक्ष होगा। नहीं, श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखा है वैसे सब उसको करने से मोक्ष होगा, ना कि केवल पढ़ने मात्र से। पढ़ने से ज्ञान होता है, वो ज्ञान भी ना हुआ, हमने पढ़ते पढ़ते कितने दिन बीत गए थे, वर्ष बीत गए थे। गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तो हम इन पढ़ा भी करते इन सदग्रंथों को, लेकिन ज्ञान नहीं था। आज हम पढ़ेंगे इस पवित्र सदग्रंथों को, परमात्मा की तत्व ज्ञान की रोशनी में हम एक एक अक्षर समझ जाएंगे। आइएगा, अब 7वां अध्याय पढ़ते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है, और ये सबसे अधिक हिंदू समाज में यही पढ़ी जा रही है। आप अब देखते हैं 7वां अध्याय। ये स्टार्ट है अथ 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार समग्रम संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुण से युक्त सबके आत्म रूप माम मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब क्या कहता है गीता ज्ञानदाता? कहता है कि अब जो ज्ञान सुनाने जा रहा हूं, इसके जानने के बाद तुझे कोई शंका नहीं रहेगी मैं क्या हूं। आगे देखो, दूसरे श्लोक में कहा है 7वां अध्याय दूसरा मंत्र, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब क्या बता रहा गीता ज्ञानदाता कि ऐसा ज्ञान सुना दूंगा, इसके बाद फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर देखिएगा इसमें क्या बताता है तीसरे मंत्र में, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धेय माने परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वालों में वाले सिद्धानाम साधकों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको
तत्व से वेति माने जानता है, तत्व से जानता है। ये क्या कह रहा है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हजारों में से कोई ही भक्ति करना चाहता है, परमात्मा की प्रयत्न कर रहा है। उनमें से मेरे तक भी कोई एक आधा ही पहुंचता है, ना तो नीचे के देवी देवताओं तक ही सीमित रह जाते हैं। आगे देखो फिर क्या बता रहे हैं। चौथा और पांचवें का इकट्ठा अनुवाद है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह है 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार से भेद वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है, और हे माँ भाव इससे दूसरी जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा चेतन प्रकृति जान। अब यहां 2 से दोगे, 2 प्रकृति। एक तो इन्होंने बता दिया 5 तत्व और मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से बनी प्रकृति। दूसरी बता रहे हैं ये चेतन प्रकृति, ये दुर्गा है। दुर्गा, अब देखो ये सिद्ध हो रहा है कि दुर्गा भी को भी प्रकृति कहते हैं, और आप जी को बहुत बार इन सदग्रंथों में प्रमाणित किया है। जैसे श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 3रे स्कंद में 123 पृष्ठ पर ब्रह्मा विष्णु जी कहते हैं अपनी माँ के विषय में। अब पुण्यात्माओं ये सारे कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत से श्रोता प्रथम बार आते हैं तो उन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुना नहीं होता ध्यान से, और थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, पुण्यात्मा शीघ्र प्रेरित हो जाते हैं, वो आते हैं। तो यहाँ इनको बैठकर सुनने का समय मिलता है 3 घंटे सुबह, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। तो इसलिए यहाँ एक विशेष विस्तार के साथ ये ज्ञान सुनाया जाता है। ये श्रीमद् देवी भागवत देखिएगा, सचित्र मोटा टाइप हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और परमात्मा चाहने वाले हिंदुओं के घरों पर यह लगभग रखी पाओगी। ये है संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। प्रकाशक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ने पर्याप्त है। 123 पृष्ठ, 3रा स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले यदि भगवान विष्णु तुमसे ही प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। शिवे, शिवे भी कहा इसको। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा संपन्न समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये क्या सिद्ध हो गया इस थोड़ी सी पंक्तियों में? कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। नंबर 3, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। और नंबर 4, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। नंबर 5, ये केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा कर्म जीव ने किया उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, नियमित कार्य ही कर सकते। ये 5 कंसेप्ट, 5 पॉइंट कति से दोगे। अब थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण,
इस संक्षिप्त शिवपुराण के अंदर ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। और ये कहाँ से प्रकाशित है देखिएगा, हनुमान प्रसाद पोदार इसका इनके संपादक हैं और प्रकाशक हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। यहाँ देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण 98 पृष्ठ से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ 5वां अध्याय रुद्र संहिता का हम पढ़ेंगे, छठा 5वें के एंड को पढ़ रहे हैं। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वह इस प्रकार बोले। 5वां अध्याय समाप्त हुआ, छठा प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का 99 पृष्ठ पे। नारद ने पूछा था कि सृष्टि की रचना बताइए भगवान पिताजी ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने बताया, अब आपके रूबरू पढ़कर सुनाता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ब्राह्मण श्रोमणे, तुम सदा समस्त जग के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा आदि कुछ भी नहीं थे। उस समय सदब्रह्म, जिस श्रुति में सत सुना जाता है, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कुछ सच्ची कुछ झूठी जो मैंने सुनी है वो बता रहा हूं। उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के उपरांत द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। इनका क्या मानना है कि परमात्मा मूलतः निराकार है और उसने फिर अपने आकार में आने की सोची, तब क्या बन गया, सदाशिव बन गया। अब देखो क्लियर होगा यहाँ से। उसने कल्पना की, मूर्ति की कल्पना की अपने लिए। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति यहाँ देखिए, भगवान सदाशिव हैं। अब सदाशिव कौन है ये देखना ध्यान से। ये किसको सदाशिव कहते हैं? अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं। गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित कहा है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उनकी माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नेता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। हो गया क्लियर? अब ये दुर्गा के विषय में है और सदाशिव ये कौन है? ये काल है। आगे और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या सिद्ध हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं और प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से लेकर और 3 से 5 में कति स्पष्ट किया गया है। ये काल कहता है, गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि दुर्गा तो मेरी प्रकृति तो मेरी पत्नी है, सब्जियों को उत्पन्न करने वाली माता है, मैं इसके गर्भ में बीज स्थापन करने वाला सबका पिता हूं। और इन प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण इस जीव को कर्मानुसार यहां बांधे रखते हैं, जकड़े रखते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से
नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नशे की लत आज मानव समाज का एक कड़वा सच बन चुकी है। पर जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो मंत्र जाप और सत्संग करता हो फिर भी नशे में डूबा हो तो सवाल उठता है, क्या उसकी साधना सही है? क्या उसके गुरु इतने समर्थ नहीं कि उसे नशे से बचा सकें? हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के नवीन कुमार जी भी इसी स्थिति में थे। आध्यात्म के मार्ग पर चलने के बावजूद नशे की गिरफ्त में फंसे हुए थे, लेकिन आज वे अपनी सच्ची कहानी हमारे साथ साझा करेंगे। आइए सुनते हैं नवीन जी की जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं हिमाचल से, तहसील सुजानपुर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं अपना जो पारंपरिक साधना है वही करता था, और उसके साथ ही निरंकारी पंथ से मैं जुड़ा हुआ था, क्योंकि हमारा परिवार सारा निरंकारी पंथ से जुड़ा था। तो परिवार के कहने से मैंने भी अपना निरंकारी पंथ से नामदान लिया था। सर निरंकारी पंथ में आपने किस गुरु से नाम दीक्षा ले रखी थी? हमारे जो गुरु जी थे वो हरदेव सिंह जी महाराज। तो सर आपने कितने साल तक उनकी भक्ति की? निरंकारी पंथ में मैं 7 साल तक रहा। सर निरंकारी पंथ में आपको क्या भक्ति विधि बताई जाती थी? निरंकारी पंथ में बताया जाता था कि परमात्मा निराकार है, और परमात्मा की भक्ति का उन्होंने एक मंत्र दे रखा था, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। तो उस साधना को पूरी दृढ़ता के साथ किया, और उस सत्संग के दौरान जहाँ जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ जाते थे, और ब्लड डोनेशन कैंप जो लगते थे उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन उस साधना से मतलब आत्मा को कोई शांति नहीं थी, और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी, जो मेरा नशा था, उससे मैं निजात नहीं पा रहा था। तो नशे से बहुत दुखी था, मैं छोड़ना चाहता था, लेकिन लाख प्रयत्न करने के बाद भी स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई थी। सर क्या पहले आप कोई नशा भी करते थे? हाँ जी, मैं बहुत नशा करता था। मतलब नशे के बारे में मेरे परिवार में तो खैर किसी को पता नहीं था शुरू में, लेकिन नशे की लत जब ज़्यादा बढ़ती गई, मतलब दिन में अगर मेरे को कोई 10 नशा करने के लिए कहता तो मैं 10 ही कर लेता, और 10 के बाद अगर 11वां नशा भी आता तो मैं उसके लिए भी मना नहीं करता था, वो भी करता था मैं। तो नशे की शुरुआत हुई जैसे बीड़ी सिगरेट और तम्बाकू से, उसके बाद फिर भांग, शराब और पोस्त, डोडे, अफीम वगैरह। तो उस नशे की स्थिति में मतलब परिवार में कला थी, और नशा छोड़ नहीं पा रहा था मैं। मतलब एक तरफ भक्ति भी चल रही थी, सत्संग में भी जा रहे थे, सत्संग सुन भी रहे थे, और नशा भी छोड़ नहीं पा रहे थे। और उसी नशे के चलते जो आर्थिक स्थिति वो निरंतर नीचे की तरफ जा रही थी, और परिवार में कला, परिवार के जो सदस्य थे वो नशा छुड़ाने के लिए तंत्र मंत्र जहाँ तक उनकी पहुँच थी वो सब करते थे। कोई दवाई पुड़िया वगैरह चुपचाप लाकर खाने में डाल देते या पानी में डाल देते, लेकिन उसका कोई असर दास के ऊपर नहीं था। सर आप एक बात बताइए, हमने सुना है कि हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं, उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हैं तो हमारी बुराइयां छूट जाती है, लेकिन आपका नशा नहीं छूट पा रहा था। आप 7 साल तक निरंकारी पंथ में रहे हैं, सर इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद ये कारण समझ में आया कि वो जो हम पहले निरंकारी पंथ में जुड़े हुए थे, वो जो हमें साधना दे रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध साधना थी, और शास्त्र विरुद्ध साधना से कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है। गीता जी में इसका प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना चरण करते हैं उनको ना तो सुख प्राप्त होता है, ना सिद्धि, और ना उनकी गति होती है। और इन तीनों को उद्देश्य लेकर मनुष्य साधना करता है, लेकिन शास्त्र विरुद्ध होने से सारी भक्ति यूजलेस थी वो। सर निरंकारी पंथ काफ़ी पुराना पंथ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना सही नहीं है? उसके विषय में ऐसा है कि जब दास संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा तो संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक भक्ति सौदागर संदेश जो है वो दास को मिली। तो जब निरंकारी पंथ की साधना और संत रामपाल जी की साधना का आपस में जब मेल किया तो उसमें संत रामपाल जी द्वारा लिखित भक्ति सौदागर संदेश पुस्तक में बताया गया था कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधे समृत है, कि पूर्ण परमात्मा की साधना का जो 3 प्रकार का मंत्र है और वो तत्वदर्शी संत से मिलेगा तब जीव का मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन निरंकारी पंथ में
उनके द्वारा बताई गई साधना का कोई भी किसी भी शास्त्र के द्वारा प्रमाण नहीं दिया जाता था। निरंकारी पंथ में बताया गया था कि परमात्मा निराकार है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों में प्रमाणित करके बताया परमात्मा सहशरीर है, उसका नाम कबीर है और वो सतलोक का वासी है। इससे हमें यकीन हुआ कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं और अपने वेद और शास्त्रों से प्रमाणित करके बता रहे हैं कि परमात्मा कौन है, जिसको हम कहते थे कि सबका मालिक एक, लेकिन किसी भी गुरु ने ये नहीं सिद्ध किया कि परमात्मा साकार है। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से सिद्ध करके साबित कर दिया कि परमात्मा सहशरीर है, उसका नाम कबीर है और वो साकार है। सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप नशा करते थे और निरंकारी पंथ में रहकर भी आप अपना नशा नहीं छोड़ पाए थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? क्या आप अभी भी नशा करते हैं? ऐसा कभी सोचा नहीं था कि नशा छोड़ सकता हूं मैं। मतलब मेरी एक सोच थी कि जो इंसान कोई नशा करता ही नहीं है उसका जीवन तो व्यर्थ है, बिना नशे के क्या जीना। एक नशा तो हर इंसान को करना चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद नशा करना तो दूर, नशे इसके नाम से भी नफरत हो गई है। और मतलब संत रामपाल जी महाराज ही पूरे विश्व में हर तरह के रोग से मुक्ति दिलवा सकते हैं। सर, हम देखते आए हैं कि लोग नशा मुक्ति केंद्र में जाकर भी अपना नशा नहीं छुड़वा पाते हैं, उनकी नशे की लत छूट नहीं पाती है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों का नशा छुड़वाने के लिए कितने पैसे लेते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे नशे को दूर करने के लिए कोई पैसा नहीं लिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो शास्त्र अनुकूल साधना है, जो मोक्ष मंत्र हैं, उन मंत्रों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज ने मेरे अंदर के जो शैतान रूपी नशा था उसको नष्ट किया। और रही बात सरकारों की, तो सरकार तो पहले खुद ही नशे का वितरण करती है। जितने भी शराब के ठेके देख लो आप, सरकार के समर्थन में ही खुलते हैं। एक तरफ तो सरकार नशे का प्रचार करती है, नशा बांटती है, और दूसरी तरफ वही सरकार नशा छुड़ाऊ केंद्र खोलकर बैठ जाती है। तो मतलब जो आपको खुद नशे के लिए प्रेरित कर रहा है वो आपका नशा नहीं छुड़ा सकता। संत रामपाल जी महाराज नशा तो बहुत छोटी चीज़ है उनके लिए। जो कैंसर, जो लाइलाज बीमारी है, कैंसर, एड्स या इससे भी कोई भयंकर बीमारी, वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए गए जो सत्साधना रूपी मंत्र जो हैं, मोक्ष मंत्र हैं, उन मंत्रों के प्रभाव से वो बीमारी शून्य हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जहाँ साइंस ख़त्म हो जाती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शुरू होता है, उनकी भक्ति साधना शुरू होती है। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत सारे लाभ मिले हैं। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से आपकी तरह लाभ पाना चाहते हैं, कोई भयंकर बीमारी हो, नशा छुड़वाना चाहते हों, तो संत रामपाल जी महाराज जी से वो कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग जो हैं वो अनेकों टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के हर चैनल पर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो मिल जाएंगे। और वहाँ से आप कॉल करके वो आपको आपके नज़दीकी नामदान केंद्र का पता बताएंगे, जहाँ से आप निःशुल्क नामदान प्राप्त कर सकते हैं। और कोई अगर भाई नशा छोड़ना चाहता हो, जो हर तरफ से हार गया हो, हर तरफ से उसको मायूसी हाथ लगी हो, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर देखे, उसका नशा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और दूसरा, जो लोग भक्ति कर रहे हैं और मोक्ष मार्ग की तलाश में हैं, उनके लिए एक विनम्र निवेदन है कि अगर मोक्ष चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे ब्रह्मांड में और कहीं आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो और उनसे निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल करें। जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।